हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे। आज के इस वीडियो में हम क्लास 10th का वर्कशीट नंबर 82 करेंगे। ये हमारी 4 फरवरी 2022 की वर्कशीट है साइंस की, और यहाँ पे हम अपना इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर रिवाइज कर रहे हैं। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज हम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के बारे में बात करेंगे कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होता क्या है। ठीक है, और इसके क्या चार्ज होते हैं, इसकी एसआई यूनिट क्या होती है, और इसको किस तरह से मेज़र किया जाता है, तो सारी चीज़ों के बारे में आज हम पढ़ेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे सबसे पहले तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की डेफिनेशन किसे कहते हैं। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट एनी पॉइंट in the amount of work done to move a unit charge from infinity to specific point is a electric field। ठीक है, तो एक ऐसा पोटेंशियल जो एक पॉइंट से वर्क डन होकर दूसरे स्पेसिफिक पॉइंट पे जाता है, इलेक्ट्रिक फील्ड बनाता है, उसे ही इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कहते हैं। अब इलेक्ट्रिक पोटेंशियल फॉर अ पॉजिटिव चार्ज बॉडी इज़ पॉजिटिव, फॉर अ नेगेटिव चार्ज बॉडी इज़ नेगेटिव। तो जो आपका इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होता है वो पॉजिटिव होता है पॉजिटिव चार्ज बॉडी के लिए, नेगेटिव होता है नेगेटिव चार्ज होने के लिए। अब इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को हम कैसे मेज़र कर सकते हैं, वोल्ट मीटर से हम इसको मेज़र कर सकते हैं। ठीक है, इसकी एसआई यूनिट कितनी है, तो इसकी एसआई यूनिट वोल्ट होती है। ठीक है, इसकी एसआई यूनिट क्या होती है, तो इसकी एसआई यूनिट वोल्ट होती है। अब इसके बाद आपका हाउ इट इज़ कनेक्टेड इन अ सर्किट, वोल्ट मीटर को किस तरह से कनेक्ट किया जाता है, तो पैरेलल सीरीज में। ठीक है, इट इज़ ऑलवेज कनेक्टेड, यहाँ पे मुझे लिखा हुआ है कि इट इज़ ऑलवेज कनेक्टेड इन पैरेलल अक्रॉस द पॉइंट बिटवीन विच पोटेंशियल डिफरेंस इज़ टू बी मेजर। ठीक है, अब इसके बाद पोटेंशियल डिफरेंस को हम क्या कहते हैं, सो बेसिकली पोटेंशियल डिफरेंस को हम वोल्टेज कहते हैं। पोटेंशियल डिफरेंस को हम क्या कहते हैं, वोल्टेज। ठीक है, सो पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन टू पॉइंट इज द अमाउंट ऑफ वर्क डन टू मूव द यूनिट चार्ज फ्रॉम वन पॉइंट टू अदर इन एन इलेक्ट्रिक सर्किट। तो ये हमारा पोटेंशियल डिफरेंस का बेसिकली मीनिंग हो जाता है। ठीक है, अब हम आगे देखते हैं। यहाँ पर हमने रिवाइज कर लिया, अब हमारे से कुछ क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं, तो उन क्वेश्चंस के अब हम आंसर्स करेंगे। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन देख लेते हैं। पहला क्वेश्चन क्या दे रखा है बच्चों, तो पहला क्वेश्चन आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा, लिखा है व्हाट इज पोटेंशियल डिफरेंस, गिव द इट्स यूनिट विद डेफिनेशन। तो इसकी ऐसा यूनिट बतानी है और डेफिनेशन बताना है। तो चलिए इसका देख लेते हैं क्या आंसर होगा। तो बच्चों फर्स्ट का आंसर आप कुछ इस तरीके से लिख सकते हैं, पोटेंशियल डिफरेंस बताना था, उसकी ऐसा यूनिट और उसका मीनिंग बताना था। तो हमने यहाँ पे आंसर फर्स्ट लिखा हुआ है, पोटेंशियल डिफरेंस V इज़ फाउंड विद द फॉलोइंग फार्मूला, V इज़ इक्वल टू W डिवाइड बाई Q। अब या तो आप पोटेंशियल डिफरेंस की डेफिनेशन लिख देते या तो आप फॉर्मूला लिख देते, क्योंकि 1 मार्क्स का क्वेश्चन होता है तो इसमें इतना ज़्यादा लिखना नहीं होता। ठीक है, तो यहाँ पे वेयर V इज़ पोटेंशियल डिफरेंस, W इज़ वर्क डन एंड Q इज़ चार्ज। ठीक है, बट हमसे एक ही क्वेश्चन में 3 चीज़ें पूछी थी, फॉर्मूला भी बताओ, इसका मतलब क्या होता है, और इसकी डेफिनेशन। तो हम तीनों चीज़ें लिख रहे हैं यहाँ पर। ठीक है, द यूनिट ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस इज़ जूल पर कूलम एंड वी गिव स्पेसिफिक नेम वोल्ट। ठीक है, तो ऐसा यूनिट बोला था बताने को, वो भी लिख दिया हमने, और फॉर्मूला बोला था और मीनिंग, तो वो सारी चीज़ें हमने यहाँ पर लिख दी। तो आंसर फर्स्ट आप यहाँ से उतार लीजिएगा। ठीक है, आई होप इसमें कोई परेशानी नहीं हुई होगी। तो चलिए अब हम सेकंड क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। यस, सेकंड क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर वो दिख रहा होगा, व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन ओपन एंड क्लोज सर्किट, ड्रॉ डायग्राम फॉर बोथ। दोनों का डायग्राम ड्रॉ करना है और दोनों में डिफरेंस क्या है, ओपन सर्किट का और क्लोज सर्किट का क्या डिफरेंस है। ठीक है, तो चलिए इस क्वेश्चन का भी हम आंसर देखते हैं यहाँ पर। क्योंकि यहाँ पे ओपन एंड क्लोज सर्किट हमारा, देखिए सबसे पहले तो डायग्राम आपको बनाने को बोला था, तो यहाँ पे आपको स्क्रीन पे डायग्राम दिख गया होगा। ये आपका ओपन सर्किट का डायग्राम है बच्चों। ठीक है, ये आपका ओपन सर्किट का डायग्राम है, ये वाला। अब ओपन का मतलब क्या होता है, ओपन मीन्स कि ना वहाँ ये तार खुली हुई है, समझ लो कि तार जो है दो जुड़ी नहीं। ऐसा तो नहीं कहेंगे, कहने मतलब कि स्विच जब ऑफ होता है ना, जब लाइक स्विच ऑफ रहेगा तो कभी भी बल्ब जलेगा। एक बात बताओ, अगर आप स्विच ऑफ करके रखोगे तो करंट फ्लो ही नहीं करेगा, चार्ज सप्लाई ही नहीं होंगे, और चार्ज सप्लाई ही नहीं होंगे तो बल्ब कभी ग्लो ही नहीं करेगा। तो कभी भी इस तरह के सर्किट को हम क्या कहते हैं, ओपन सर्किट कहते हैं, जहाँ पर क्या होता है, जहाँ पर चार्ज
क्या कहते हैं, इलेक्ट्रिक करंट फ्लो नहीं हो रहा होता है। अब फ्लो होने के लिए यहाँ पे एक कनेक्शन होना चाहिए, स्विच ऑन होना चाहिए। तो अगर वो कंडीशन फुलफिल नहीं होती है तो बल्ब आपका ग्लो नहीं करेगा। आई होप आपको इसमें किसी भी तरह की परेशानी नहीं है, ठीक है। तो चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं, क्लोज सर्किट के बारे में पढ़ते हैं। क्लोज सर्किट क्या होता है? ओपन में जस्ट हमने यहाँ पे डॉट डाल दिया। डॉट डालने का मतलब होता है कि स्विच अब यहाँ पे ऑन है, और स्विच ऑन रहता है तो हम उस सर्किट को कहते हैं क्लोज्ड सर्किट, जहाँ पे बल्ब ग्लो करेगा हमारा। डेफिनेशन देख लेते हैं, डेफिनेशन क्या है, दोनों में डिफरेंस का डेफिनेशन। तो ये देखो यहाँ पे आपको दिख रहा होगा कि it is not a closed and continuous path. Electric current does not flow in an open circuit. The key is an open circuit is shown as this, ये सिग्नेचर होता है। और क्लोज सर्किट में हमारा इट इज़ क्लोज एंड कंटिन्यूस पार्ट। इलेक्ट्रिक करंट फ्लो इन अ क्लोज एंड सर्किट, द की इज़ क्लोज सर्किट एज शोन एज फिगर, ठीक है। तो ये हमारा बेसिकली आपका डेफिनेशन हो गया, इसे आप उतार लीजिएगा। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। जैसा कि अब हम थर्ड क्वेश्चन करेंगे, डिफाइन 1 वोल्ट। हाउ इज़ द वोल्ट मीटर कनेक्टेड इन एन इलेक्ट्रिक सर्किट। वोल्ट मीटर कैसे कनेक्टेड होता है? तो देखो यहाँ पे तो मैं आपको बता दूँ, 1 वोल्ट का डेफिनेशन तो बता दूंगा, बट वोल्ट मीटर कनेक्ट कैसे होता है तो वो हमेशा पैरेलल होता है। वोल्ट मीटर इज़ ऑलवेज कनेक्टेड इन पैरेलल अक्रॉस, ठीक है। तो मैं आपको वैसे आंसर बता देता हूँ, फोर्थ क्वेश्चन आप वापस से देख लो। ये रहा आपका, डिफाइन 1 वोल्ट, हाउ इज़ वोल्ट मीटर कनेक्टेड इन इलेक्ट्रिक सर्किट। तो चलिए थर्ड का आंसर मैं आपको दिखा देता हूँ। तो वोल्ट मीटर देखो क्या है, तो वोल्ट मीटर हमारा क्या होता है, तो डेफिनेशन यहाँ पे दिखा हुआ है, 1 वोल्ट इज द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन 2 पॉइंट इन अ करंट कैरिंग कंडक्टर व्हेन 1 जूल ऑफ वर्क इज डन टू मूव अ चार्ज 1 कूलम फ्रॉम 1 पॉइंट टू अदर पॉइंट, ठीक है। ये आपका बी का आंसर, पैरेलल कनेक्ट होता है। कैसे होता है? पैरेलल सीरीज में कनेक्ट होता है हमारा, ठीक है। तो ये हो गया हमारा। अब हम फोर्थ क्वेश्चन का आंसर देखेंगे। लिखा है हाउ मच वर्क डन, वर्क डन बताना है कि कितना हुआ होगा। मूविंग चार्ज 3 कूलम और पोटेंशियल डिफरेंस है 6 वोल्ट। तो आपको अब वर्क डन बताना है कितना होगा। तो चलिए इसका भी आंसर हम फोर्थ क्वेश्चन का आंसर देख लेते हैं। तो यहाँ पर हमारा जो आंसर 4 रहेगा। अब हमें देखो चार्ज कितना दे रखा है, तो हमें चार्ज दे रखा है 3 कूलम का। हमें वोल्ट कितना दे रखा है, हमें वोल्ट दे रखा है 6 वोल्ट का। हमें वर्क डन निकालना है, ठीक है। तो वो डब्ल्यू होता है, वो क्वेश्चन मार्क है। बस जो डब्ल्यू का सिंपल सा फॉर्मूला होता है आपका, चार्ज मल्टीप्लाई में वोल्ट, तो 3 मल्टीप्लाई में 6, 18 जूल आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा आपका ये, ठीक है। आई होप इसमें आपको किसी भी तरह की परेशानी नहीं हुई होगी, ठीक है बच्चों। अगर किसी तरह की परेशानी हो तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं, ओके। आई होप अब हम यहाँ पर हमारा यहाँ पे वर्कशीट कंप्लीट हो जाता है, और अब हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।